चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हमारे पास वेक्टर ए बी एंड सी तीनों अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ कर लेंगे। बट ए बी सी तीनों वेक्टर हमारे पास डेटा में है नहीं, तो ऐसे तो कर नहीं सकते। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर आपको पता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। बट जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें भी हमें ए डॉट सी एंड ए डॉट बी की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर हमारे पास है नहीं, और डॉट प्रोडक्ट में अगर देखें तो ओनली बी डॉट सी है, हमें चाहिए ए डॉट बी एंड ए डॉट सी, तो वो भी नहीं है, तो इस तरीके से भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या है। तो अगर सोचो आपके ये जो एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड करना है, इट मींस अगर आप समझिए कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो उसके डेफिनेशन से भी हम कर सकते हैं, बिकॉज ए क्रॉस बी गिव्स ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू कोई और वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट से वेक्टर पी। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन चुका है से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जगह पे आ चुका है वेक्टर पी। क्लियर। और जैसा कि मैंने बोला डेफिनेशन से अगर देखें तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। इट मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर पी। इट मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी। तो वो क्या देखते हैं हम क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी क्रॉस सी। इट मीन्स जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी क्रॉस सी है वो दोनों परपेंडिकुलर है। इट मीन्स एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज π/2। दैट्स व्हाई ये हो जाएगा sin π/2। अब sin π/2 तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो भी हमारे पास दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी। और अगर देखें डेफिनेशन से क्रॉस प्रोडक्ट की तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। तो ये भी हमारे पास कहीं होना चाहिए, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/3, तो वो भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin π/3। अब हमारे पास sin π/3 की वैल्यू हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सी तो बी दिया है लेकिन अभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ सी नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए वो यहाँ देखते हैं, उसके लिए हमें दिया है बी डॉट सी। सो वी हैव बी डॉट सी इक्वल टू 10। अब डॉट प्रोडक्ट का भी डेफिनेशन अगर देखें तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो बी सी के बीच का एंगल जो है वो π/3 है, तो इधर कोस π/3 आएगा। क्लियर यहाँ तक की बात। हमारी रिक्वायरमेंट है कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें चाहिए। यहाँ से अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी होना चाहिए 10 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस π/3। ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 10 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस π/3 होता है 1/2, तो इधर मैं डायरेक्टली 1/2 लिख देता हूँ। और sin π/3 अगर आप देखें तो वो होता है √3/2। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम आगे कैलकुलेट करें और ये जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और ये भी बी है, तो ये दोनों कट होने वाले हैं क्योंकि वो भी 5 है। फिर ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 20 होगा, वापस इसके साथ कट होगा तो वापस 10 हो जाएगा। सो दिस विल बी 10√3। क्लियर। सो फाइनली ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी इधर हम पुट करेंगे, तब हमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज 10√3 एंड sin π/2 इज 1। सो फाइनली 10 इंटू √3 इंटू √3 विच इज 30। सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर। सो अभी हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस पी, इट मीन्स और पी था बी क्रॉस सी। सो फाइनली इसका आंसर हमें मिला है। और लास्ट थिंग कि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, इसलिए आपका आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी में मिला है।